तुम आज फिर लेट आई हो? सर रात को मेरी तबीयत ख़राब थी। देखो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम एक बासलाहियत लड़की हो, तुम काम कर सकती हो। तुम इस नौकरी में क्यों आई हो? और एज अ फैक्ट्री मैनेजर, लेकिन हमें वही बंदा चाहिए जो काम कर सके। और आप आजकल काम सर मैंने बहुत काम किया है। आप किया था, लेकिन अब आप काम नहीं कर रही। और एज अ फैक्ट्री मैनेजर इस मामले को पता चली थी कि मैं सारा जो वो आपकी पर्सनल इशू है, लेकिन हमें वही आपको बंदा चाहिए जो काम करे। तब आप जिस नौकरी की ज़रूरत है तो जरूरत है तो आपको काम करना पड़ेगा। हम जितना आपको अफोर्ड कर सकते थे हमने किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। अपनी सारी चीज़ मैनेज कर सकते इसमें देखिए, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर मुझे प्लीज़ एग्जाम्स दें, मैं प्रूफ करके मैं कर सकती हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, जितना आपको अफोर्ड कर सकते थे हमने किया। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप एक बार सलाहियत लड़की हो, प्लीज़ आपको इससे अच्छी नौकरी मिलेगी। सो सॉरी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अरे तुम कैसे हो? तुम और जिशान कैसे है? जिशान कैसा हो सकता है? तुमने हमारे साथ किया क्या है? तुम खुद ही बर्बाद हुई और हमें भी किसी काम का नहीं छोड़ा। और तुम्हारी वजह से जिशान ऐसी नौकरी में फंस के जैसे कर सकते हैं, और हम को तुम्हें किसी काम का नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरी बात तो सुनो, मेरा मकसद किसी को बर्बाद करना नहीं था। हैदर, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? लेकिन मैंने ऐसा कुछ चाहा तो नहीं था। उफ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया है? वो शायद ठीक कह रहा है, मेरा ही कसूर है। मैं खुद तो बर्बाद हुई और साथ मैंने उन दोनों को भी बर्बाद कर दिया। जी अंकल शहबाज, आपकी तबीयत ठीक है? आप यहाँ क्यों चल रहे हैं ऐसे? ज़ारा, मैं तो बस चहलकदमी कर रहा था। आपकी तबीयत ठीक? आपको आराम की जरूरत है, मेरा ख्याल है आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ, मेरी तो तबीयत सही है, बस थोड़ी सी खांसी आ रही है। ज़ारा, और तुम बताओ, तुम परेशान लग नहीं, रही। मैं शायद थोड़ा थक चुकी हूँ। अच्छा ज़ारा, मैंने तुम्हें ये बताना था जी अंकल। कि मेडिकल स्टोर वाला मेरा जानने वाला है, वो मुझे खुद दवाई पहुंचा जाएगा। मैं भी आपको ला के दे सकती हूँ, तो मेरे लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं ज़ारा, अब तुम्हें परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है दवाई मुझे खुद पहुंचा जाएगा, मेरा जानने वाला है मेडिकल स्टोर। ठीक है अंकल, फिर मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा? जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है। मैं किस किस का नाम याद करूँ अपनी तकलीफ को सोचने के लिए? जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है। मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, मैं क्या करूं? साथ गुनगुनाना है। डर गए जो रास्तों से, घर से कैसे निकलोगे? रोज इन्हीं रास्तों पे तुमको आना जाना है, तुमको आना जाना है। जिंदगी है अजनबी, जिंदगी
वेलकम टू द लाइब्रेरी ज़ारा। मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। ये आप हैं? जी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारी मदद के लिए मैं यहाँ पे। और मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। तुम देखो, तुम्हारे पास मौका है, तुम कोई किताब उठाओ, देखो तुम जिंदगी में किस मकाम तक जा सकती हो। इस किताब के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम माजी को नहीं बदल सकती, लेकिन तुम सिर्फ देख सकती हो। ये तो मेरी कहानी लग रही है। क्या ये वाकई मेरे बारे में लिखा है? ज़ारा, इस किताब को बंद करो, तुम माजी को नहीं बदल सकती। जो हो चुका है वो हो चुका है। तुम उन पछतावों को पढ़ के अपनी जिंदगी नहीं तब्दील कर सकती। कोई ऐसा फैसला जो तुम लेना चाहती थी और तुम ना ले सकी और उसका पछतावा तुम्हें आज तक हो। शायद मैं ये चाहती हूँ कि काश मैं उस जिंदगी में वापस जा सकती जहाँ मैं दानिश के साथ थी। दानिश के साथ? चलो देखते हैं, अगर तुम्हें इस तरह लगता है कि ये देखो, ज़ारा, अबे ज़ारा किधर रह गई है? ज़ारा, आ रही हूँ तुम्हारी तरफ, फौरन नहीं हूँ। काम होते मेरे हजार। उठ के तुम पानी नहीं पी सकते। पानी का कहा था तुम्हें? उठ के पी लेते ना, तुम्हारे को यहाँ पे आहिस्ता आवाज में बात करो। इसको फेंको, इसको फौरन फेंको। क्यों? हटाओ मेरे आगे से इसको। ये नहीं छूट सकती, छोड़ दो मुझे। फिर तुमने मुझसे शादी की है, क्यों शादी की है? चक्कर तुम चांद के साथ बाइक चला रहे हो। तुम्हारी शायद खुशी मुझसे की है। मेरे साथ बकवास ना करो, समझ आया? अपनी बकवास तुम बंद करो। चुप करो, एक मिनट पानी डाल के दो, जल्दी करो। तुम्हारे ऊपर ना ढेल दूं इसे। नहीं, इसको नहीं तुमने ना। मेरी बर्बाद कर दी है। मेरा क्या सर। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी जिंदगी में कितने मसले चल रहे हैं? दिमाग ना खाओ। धोखेबाज इंसान हो तुम। धोखेबाज कोई नहीं है, चलता है, जमाना ऐसा है, समझ आया? पानी डालो चुप करके। नहीं मैं डालो ना, तलाक दे दूंगा तुम्हें। खुद डालो। तलाक दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो ना रहो। तुमने मुझे तलाक देनी थी, तुम अभी तलाक दे। जहन्नम बना दी है मेरी जिंदगी। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बनाई है, मैंने तुम्हारी जिंदगी। दफा हो जाए, सामने ना रहो। हो रही हूँ दफा। जाओ, निकलो मेरे से। बात सुनो ज़ारा, मैं नहीं रुकूंगी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ज़ारा बात सुनो, ज़ारा बात तो सुनो, ज़ारा बात सुनो, ज़ारा, ज़ारा बात तो सुनो। सोचो ज़ारा, जिंदगी का कोई और फैसला। नहीं, अब वो नहीं, मुझे वापस जाना है। मैं मर रही थी, मुझे मरना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतनी जल्दी तो नहीं हार मान सकती हो। कोई और फैसला सोचो, कोई और ऐसा पहलू सोचो जिसमें तुम खुश थी और जिसको तुम जीना चाहती थी। क्या मैं अपनी दोस्त के पास वापस जा सकती हूँ? मैं वहाँ खुश थी, मैं लाहौर जाना चाहती तुम हूँ। पलवशा के पास जाना चाहती हो? हाँ, मैं मुझे पलवशा के और पास। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जब तुम पलवशा के साथ थी तो क्या था। तुमने बहुत अच्छा पहलू चुना है वैसे। पलवशा, ये देखो, ये कड़ी मुसाफत है, इसलिए ये सोचा है। ये देखो ज़ारा कितना अच्छा है। आप तो खुश हो ना?
अब तो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं हम, शुक्र है हम यहाँ आ गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खुश हो? चलो चलो आ जाओ आ जाओ। नहीं वर्षा, 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 वो नहीं मर सकती। देखो मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, तुम फैसलों को लेने के बावजूद तुम्हारी जिंदगी एक प्रश्न ही। मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं, मेरे दोस्त जिंदा तो थे। देखो तुम्हारे पास और भी मौका, मैं आपसे मैं ऐसी जिंदगी जहाँ पे तुम जाके खुश हो, जहाँ पे तो मैं कहीं खुश नहीं थी, मुझे मर रही थी। सोचो ज़रा, मैं ऐसी जिंदगी जहाँ पे अपनी वजह से अपनी कामयाब हूँ। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जब मैं कामयाब हूँ और मैं तुम्हें कैसी मिलेगी, वो वहाँ पे तुम बुलंदियों की वजह से खुश हो। ये देखो Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Today we have a very special guest coming on our show. She, as you all know, is Pakistan's leading #1 actress, and I would like to give a warm welcome to Zara on stage. अब आप ऑडियंस से पूछते हैं अगर उनके पास एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है। Yes, why not? Yes, ठीक है। Anyone have a question? Anyone? जी आप question. मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आज का दिन आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज के दिन आपके पेरेंट्स से हैं। Next question. Anyone? जी आप मेरा आपसे सवाल है कि आज आपकी किसी शादी हो रही है, वो कहाँ पर है? You made me come here for this. We can This go is to the so next question. insulting. We can go to the next question. तुम्हें क्या सीखना है जिंदगी से? और मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम्हारे पास बहुत से ऐसे फैसले हैं जो अभी भी तुम। ज़ारा, मैं तुम्हें बहुत प्यारी बात बताती हूँ। जिंदगी को सीखने का मतलब सिर्फ एक ही तरह से मिल सकता है तुम्हें, कि तुम उसको गुजारो। सिर्फ एक ही तरह जिंदगी सीखी जा सकती है, गुजार कर। तुमने जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को गुजारा, देखा कि तुम उनमें खुश नहीं थी, लेकिन तुम सोचो, तुम्हें चूज करना पड़ेगा अपनी खुशियों को। तुम किसी और की वजह से खुश नहीं हो सकते जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी है, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। ज़ारा, जिंदगी तो अल्लाह ताला की देन है, इसे इतनी जल्दी तो खत्म नहीं किया जा सकता। देखो, तुम सोचो, तुम्हें खुद फैसला लेना पड़ेगा। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी, तुम अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकती। देखो ज़ारा, तुम्हारे पास बहुत से मौके थे, बहुत सी ऐसी खुशियां थी जिन्हें तुम ले सकती थी, लेकिन तुमने क्या चुना? खुदकुशी, जिंदगी खत्म करना। इतनी आसानी से तो तुम अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकती। देखो ज़ारा, हम खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों को तो नहीं ले सकते, और ना ही हम उन तकलीफ़ात और उन मुश्किलात से निजात पा सकते हैं। खुदकुशी तो कोई रास्ता नहीं है ज़ारा, इसे तो खुदा ने भी हराम कहा है। सोचो, कुछ तो ऐसा होगा। तुम अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हो अगर तुम चाहो। अगर तुम चाहो तो एक खुश इंसान बन सकती हो, अपनी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ पा सकती हो। तुम चाहो तो किसी मकाम पे जा सकती हो। तुमने ज़िंदगी और मौत के तवाज़ुन को बरकरार नहीं रखा। अपनी उस ज़िंदगी को, अपनी उस किताब को ढूंढो जिस ज़िंदगी में तुम जीना चाहती हो। उस किताब को ढूंढो और उसमें लिखो कि तुम जिंदा हो। ज़ारा, अपनी उस किताब को ढूंढो जिसमें तुम ज़िंदगी जीना चाहती हो।
सांझे गम मीठी सी खुशियाँ, पेड़ों की छाँव में तकते तकते आसमां, सोना है मतलब सुकून का। बस जाएं, घर बनाएं, जिंदगी की धुन में गाएं, अब यहाँ से जाना